किस्सा है 2020 साल का। ये किस्सा इसलिए सुनाना है क्योंकि हमें तभी पता लग गया था कि महावास्तु आचार्य पंकित गोयल अपने गुरु की तरह महाठग का रूप ले लेंगे। और इसलिए एक पुराने प्रमाण के साथ आपको यह दिखाना है कि महावास्तु आचार्य पंकित गोयल को वास्तुशास्त्र नहीं पता। तो किस्सा कुछ यूं है कि महावास्तु आचार्य पंकित गोयल अपनी ऑनलाइन क्लास में लोगों को दिशा शूल सिखा रहे हैं और इस दिशा शूल का वीडियो उन्होंने फेसबुक पर शेयर किया था। तो दिशा शूल के इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक व्यक्ति ने एक श्लोक साझा किया और उसने ये कहा कि आप जो बता रहे हो वो गलत है। इस श्लोक का अर्थ पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि वास्तुशास्त्र में दिशा शूल के बारे में क्या कहा गया है। लेकिन तो उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया देखते हुए महा अज्ञानी महावास्तु आचार्य पंकित गोयल ने अपनी राय वहां पर रख दी और वो राय गलती से हमारे हाथ लग गई क्योंकि हमें पता था कि ये व्यक्ति आगे चल के बहुत बड़ा फ्रॉड बनेगा वास्तु की दुनिया का। और क्योंकि जो झूठ बोलना जानता है, जो लोगों को मूर्ख बनाना जानता है, वो किसी भी क्षेत्र में बहुत आगे जा सकता है। इसलिए हमने उस वार्तालाप का एक स्क्रीनशॉट उस समय ही निकाल लिया था। 2020 की ये बात है। लेकिन आज आपसे साझा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय का मेरा अनुमान जो था वो आज सच होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये मूर्ख लोगों को अपने अज्ञान से प्रभावित कर रहा है और लोगों के अज्ञान का फायदा उठा के उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है। तो हम आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इसकी प्रतिक्रिया देख लेते हैं और इस प्रतिक्रिया में इसने जिस श्लोक का अर्थ खुद से बताया है उस श्लोक का अर्थ भी देख लेते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में संस्कृत शब्द सुना है लेकिन कभी संस्कृत पढ़ी नहीं है, ना ही ये संस्कृत का एक शब्द जानता है, ना ही ये संस्कृत को समझता है, ना ही उसके अर्थ को समझता है। तो यहाँ पे हमारे महावास्तु आचार्य पंकित गोयल कह रहे हैं, श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि संस्कृत के प्रकांड पंडित की ये ट्रांसलेशन है, तो जरूर ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहे हैं, जल में सोमाग्नि रक्षा करे, उषान वायु रूप में काष्ठ यानी लकड़ी, चक्रा के समान मुख वली, आठों दिशाओं में विराजमान, घर और मार्ग में भी हमारी रक्षा करे, सोमाग्नि हमारी रक्षा करे। ये बात हो रही है, इसका दिशाशूल से कोई ताल्लुकात नहीं है। महावास्तु आचार्य महाअज्ञानी आचार्य पंकित गोयल द्वारा जो इस श्लोक का अर्थ बताया गया है, उस अर्थ को देखते हुए आपको जरा भी लग रहा है कि ये अर्थ इस श्लोक का हो सकता है? तो महावास्तु आचार्य ने खुद अगर विश्वकर्मा प्रकाश पढ़ा होता, अगर उसे समझा होता, तो वह कभी भी उस इंसान के बताए हुए श्लोक पर रिएक्ट नहीं करते। लेकिन इससे साबित होता है कि जिस विषय को वो खुद सिखा रहे हैं उस विषय से संबंधित शास्त्र में ही लिखा हुआ, उसी विषय के शास्त्र में लिखा हुआ, उसी विषय के मूल ग्रंथ में लिखा हुआ वो श्लोक नहीं पहचान पाए। पहचानेंगे कैसे? कभी पढ़ा ही नहीं होगा। तो ना पढ़ने के कारण वो रिएक्ट कर गए। और रिएक्ट भी कैसे किया? संस्कृत श्लोक का गलत अर्थ बताकर। उन्हें लगा कि श्लोक के आगे रक्ष शब्द आया है तो उसका मतलब होगा कि रक्षा करता है। सोचिए, यानी इतना मूर्खता भरा जवाब और उसका अर्थ लगाया। हालांकि वो उन्होंने खुद नहीं लिखा होगा, किसी सी सस्ती सी वेबसाइट पे जाके उन्होंने उस श्लोक को कॉपी पेस्ट किया होगा और संस्कृत में ट्रांसलेशन करके जो भी ट्रांसलेशन हाथ आया वो वहां पे चिपका दिया होगा। और फिर ये भी बोल रहे हैं कि उसी श्लोक का यही सबसे सटीक और सही अर्थ भी बनता है। सोचिए, यानी इतना झूठापन, इतनी गलत फहमी, इतनी मूर्खता, इतना अज्ञान ये लाए कहां से है? तो ये लाए हैं अपने गुरु से। और अपने गुरु से इन्होंने क्या सीखा है कि धड़ल्ले से झूठ बोलना, चाहे भगवान का नाम लेकर, चाहे गीता का नाम लेकर, चाहे चाणक्य नीति का नाम लेकर। पंकज जी,
चाणक्य नीति का नाम लेकर आप छुप नहीं पाओगे। और अब तो शास्त्रार्थ नहीं होगा, लेकिन आपके जितने भी वीडियोस सोशल मीडिया पे उपलब्ध है या डले हुए हैं, उन सभी वीडियोस के माध्यम से आपसे शास्त्रार्थ होगा, और वो भी बिना आमने सामने आए हुए। और आपके अज्ञान का पर्दाफाश वैसे ही हो जाएगा, और आप जल्द ही इस मार्केट से, इस ऑकल्ट फील्ड से, इस ऑकल्ट की इंडस्ट्री से, वास्तु की इंडस्ट्री से आप 9 2 11 हो जाओगे। और ये मेरा वादा है आपको, क्योंकि आपके अज्ञान ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो भी आके फेंका है, जो भी झूठ बोला है, वो चार दीवारी के अंदर नहीं बोला। आपने अपने गुरु से 2 कदम आगे बढ़कर आपने क्या किया है, खुले आम आकर झूठ बोला है। तो शास्त्र के विषय में जब झूठ बोला जाएगा, तो शास्त्र की रक्षा करने वाली जितनी भी शक्तियां इस धरा पर उपस्थित है, वो सारी शक्तियां आपके इस झूठ को सामने लाने के लिए एक्टिव हो जाएंगी। और मेरे इन वीडियोस के माध्यम से आपको पता ही चल रहा होगा कि आपकी मूर्खता का, आपके अज्ञान का खुलासा सारे जगत के सामने हो रहा है। और जितना ये ज्यादा होगा, उतना आपके 9 2 11 होने के लक्षण जो है और चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। तो तैयार रहिएगा, तब आपको बहुत बुरा लगने वाला है कि किसी ने आकर आपके झूठ को पकड़ा और लोगों के सामने सच को रखा, जो शास्त्र पर आधारित है। ये वीडियो उन लोगों के लिए विशेष है जो संस्कृत का ज्ञान रखते हैं, और महावास्तु आचार्य पंकज गोयल को थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान सिखा सकते हैं। वो इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कमेंट को, अपने मत को, अपनी राय को, और आपको जो संस्कृत आती है उसके आधार पर उस श्लोक का अर्थ समझाने की कोशिश करिए। मुझे तो पता है, मेरे विद्यार्थियों को पता है, लेकिन जो गलत अर्थ है वो आपके सामने आ चुका है। रक्ष शब्द आने की वजह से यहाँ पर रक्षा होने की बात की गई है, रक्षा करने की बात कही गई है। जल में हमारी सोमाग्नि रक्षा करेगी। ये जो बकवास इन्होंने लिखा है, ये आप देखिए कि कितनी मूर्खता भरी बातें इन्होंने लिखी है। ठीक है, विश्वकर्मा प्रकाश ग्रंथ को जानने वाले, पढ़ने वाले सभी लोग उस ग्रंथ के पहले अध्याय को खोले और दिशा शुल्क के इस श्लोक को देखे, उसके ट्रांसलेशन को पढ़े। अगर संस्कृत नहीं आती है तो आपको पता चलेगा कि महावास्तु आचार्य पंकज गोयल ने कितना गलत सलत झूठ लिखा हुआ है, और कितनी मिसलीडिंग जानकारी, कितनी गलत जानकारी वो लोगों तक वास्तुशास्त्र की फैला रहे हैं अपने अज्ञान से जुड़ी हुई। महावास्तु आचार्य पंकज गोयल के ऐसे अज्ञान से भरे सभी वीडियोस को शास्त्र आधार पर खंडित करेंगे, और उनके अज्ञान को उजागर करेंगे, उनकी पोल खोल करेंगे। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक वो इस वास्तु की इंडस्ट्री से, वास्तु की फील्ड से 9 2 11 ना हो जाए। जय भवानी, जय शिवाजी।